बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक हैरत अंगेज़ दास्तान सुनाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे आज तक सवाल करते हैं कि आपने कभी अपने सऊदी अरब की दास्तान नहीं सुनाई, आपने ये नहीं बताया कि आपको वहाँ क्यों गिरफ़्तार किया गया था, वहाँ आपके साथ क्या हुआ, किस किस्म का सलूक आपके साथ किया गया। जो ख़बरें चलाई जाती हैं कि 1000 करोड़ की सज़ा और 8 साल जेल, उसका क्या राज है। और सऊदी अरब की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से, जो उनके शदीदुल हिरासा, जो उनकी शदीद तरीन जेलें हैं, वहाँ से आप निकल कर कैसे आए। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार था, पाक फ़ौज और ISI का क्या किरदार था, दूसरी हुकूमतों ने मुझे सऊदी अरब से अगवा करने के लिए भारतीय हुकूमत का उसमें क्या किरदार था। ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें कुछ मैंने बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हैं कि जो अभी तक पर्दे में हैं। आज हम वो दास्तान आपको पूरी सुनाते हैं। लोगों ने इसको मेरे लिए ज़िल्लत का बाइस बनाने की कोशिश की कि देखिए, आपको तो सऊदी अरब में क़ैद की सज़ा हुई और सऊदी अरब की हुकूमत ने आपको जेल में डाला, आपने सऊदी अरब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया होगा, आपने कोई जाके वहाँ पे क़वानीन तोड़े होंगे। बहुत सारी खुराफात सोशल मीडिया पर भी और मुखालिफिन की जानिब से फैलाई गई। और वो कौन से किरदार थे जिनकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, जिन्होंने सऊदी हुकूमत को चुगली लगाई, शिकायत की, झूठ बोले और गलत इन्फॉर्मेशन दी। आज वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। मेरी उम्र आज तकरीबन 57 बरस हो चुकी है और मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह के फ़ज़ल से जहाद, तसादुम और मैदान जंग में गुजरी है। ज़िंदगी की सख्त तरीन आजमाइशों से अल्लाह ने गुजारा है और बहुत सख्त मुश्किल वक्त अल्लाह के फ़ضल से हमने देखे हैं और सब्र और शुक्र के साथ उनको गुजारा है। मगर इसमें कोई शुबा नहीं कि सऊदी अरब की जेल में गुजारे हुए 4 महीने मेरी ज़िंदगी के सख्त तरीन वक्त था। इससे पहले के जो वाक़यात हैं मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम हो जाए, आपको वो पस मंज़र मालूम हो जाए कि जिस में ये सारे वाक़यात अमल पजीर हुए। ये 2015 का तकरीबन आगाज़ था कि जब सऊदी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि वो यमन की जंग में दाखिल होंगे, यमन पर हमला करेंगे, और उसके लिए वो कई मुसलमान मुल्कों की फ़ौजों को इकट्ठा कर रहे थे यमन पर हमला करने के लिए। और उनको पूरा यकीन था कि वो पाकिस्तान से फ़ौजें तलब कर सकेंगे। पाक फ़ौज पर उनको सारा उनका दारोमदार ही उनकी जंगी हिकमत अमली का, क्योंकि ख़ुद तो सऊदी लड़ नहीं सकते, सारा दारोमदार उनका पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर था। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तानियों को हम इतनी इमदाद देते हैं, ये हमारे इतना लिहाज करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इनकार करे। मगर ज़ाहिर है कि उस जंग में दाखिल होना एक भाइयों के दरमियान एक जंग थी। हम अपने मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ जंग करते और किसी सूरत में पाकिस्तान उस जंग में दाखिल नहीं हो सकता था, ख़ास तौर पर जब उसमें एक फ़िरका वाराना रंग भी शामिल हो चुका हो। पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख़ है कि कभी उसने अपने मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। तो इस लिहाज से जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यह तकाज़ा किया कि आप अपनी फ़ौजें भेजिए यमन के लिए, तो मैं सबसे पहला दिफाई तज्ज़िया निगार था कि जिसने मीडिया पर आकर इसकी शदीद मुखालफत की। सबसे ज़्यादा सख्त टेलीविज़न प्रोग्राम मैंने इसी हवाले से किए और पूरी दलील और मंतक के साथ ये साबित किया, पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के लिहाज से, मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान के किरदार के लिहाज से, कि इस जंग में शामिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में फ़िरका वाराना जंग में दाखिल हो रहा है और सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें किसी सूरत में पाकिस्तान को दाखिल नहीं होना चाहिए। और सऊदी अरब और ईरान दोनों आपस की इस जंग में उम्मत मुस्लिमा को तबाह करवा देंगे। मेरा रवैया ईरान के ख़िलाफ़ भी उतना ही सख्त था जितना सऊदी अरब के ख़िलाफ़ था, और वो प्रोग्राम मेरे टेलीविज़न पे पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम करने के बाद तकरीबन जून में हमारा इरादा हुआ, मेरा और मेरी घरवाली का, कि हम उम्रे पे जाते हैं। क्योंकि उम्रे पे माशाल्लाह पिछले 15-20 साल से हमारा जाने का सिलसिला था और कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ, कभी ये खौफ ही नहीं आया, कभी सवाल ही नहीं हुआ कि हमारी किसी बात की वजह से सऊदी हुकूमत इतनी नाराज़ हो जाएगी कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करे। मक्का और मदीना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हैं और तमाम मुसलमानों के लिए ये खुले होने चाहिए, और सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर आप किसी मुसलमान को पाबंदी नहीं लगा सकते, उसको रोक नहीं सकते कि वो मक्का और मदीना ना जा सके।
तो मैं और मेरी घरवाली, हम लोग तकरीबन जून के आगाज़ में चंद रोज़ पहले 2015 हम लोग उम्रा के लिए गए। प्रोग्राम यही था कि 2-3 दिन मक्का में रहेंगे और उसके बाद बाकी 1 हफ़्ता 10 दिन हम मदीना गुजारेंगे। तो हमने उम्रा किया, उम्रा करके हम मदीना पहुँचे और मदीना पहुँचे हमें अब दूसरा दिन था कि मैं और मेरे साथ मेरी अहलिया हम रोज़ा मुबारक पर बाहर गुंबद खिज़रा जहाँ से नज़र आता है वहाँ पे हम करीब में खड़े होकर रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश कर रहे थे। अचानक चारों तरफ से हमें सऊदी पुलिस ने और उनके इंटेलिजेंस के लोगों ने घेर लिया। ज़्यादातर सादा लिबास में थे, एक आध यूनिफॉर्म था। उन सादा लिबास वालों ने कहा कि जी आपने हमारे साथ चलना है। मैंने सऊदी अरब में कोई तकरीर नहीं की थी, मैंने वहाँ कोई जाके कोई उनका लॉ नहीं तोड़ा था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें तो मदीना पहुँचे अभी 2 दिन हुए थे, उससे पहले मक्का में हमने सिर्फ उम्रा किया था। तो उस जगह पे जब हम रोज़ा मुबारक के बिल्कुल पास खड़े होकर वहाँ से हम सलाम पेश कर रहे थे तो ये सारे इन्होंने हमें घेर लिया और कहा कि हमारी घरवाली से कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वापस चली जाएं। मुझे कहा कि आप साथ चलें, लेकिन मेरी अहलिया ने कहा कि वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम साथ चलते हैं, पूछते हैं क्या बात है। ये नज़दीक ही जन्नतुल बकी के पास वहाँ पे पुलिस स्टेशन है इनका, हमें पहले तो वहाँ लेकर गए और वहाँ पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कुछ हमसे सवाल जवाब करने शुरू किए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है। मोबाइल फ़ोन उन्होंने हमारे ले लिए, उन्होंने मेरा वॉलेट खोल के चेक करना शुरू किया, मुझसे पूछा कि अपना तारुफ कराइए। अभी फ़िलहाल सच्ची बात है हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान बहरहाल आई वॉज एबल टू सेंड अ मैसेज। हमने पीछे अपने पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को मैसेजेस भिजवा दिए कि जी इस कस्म का एक इवेंट हो रहा है। तो दोस्तों को खबर तो उसी वक्त हो गई पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक जाहिर है किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वजह क्या है। थोड़ी देर के बाद उनकी पुलिस की गाड़ी आई, उसने हमसे कहा, मुझसे भी और मेरी अहलिया से, कि जी आप हमारे साथ चलें। अब चूंकि मेरी घरवाली मुझे तन्हा नहीं छोड़ रही थी तो मजबूरन इनको भी साथ ले जाना पड़ा। पहले तो हम उनके तकरीबन रात 10-11 बजे हम उनके पुलिस स्टेशन पहुँचे मदीना में किसी जगह, और पहली रात मैंने और मेरी घरवाली ने हवालात में उनकी जो छोटी सी जेल थी वहाँ पर उसमें गुजारी। और अब तक तकरीबन हमें सारी रात उन्होंने वहीं रखा। गिरफ़्तार किए 12-14 घंटे हो चुके थे। हमें कुछ नहीं मालूम था कि किस वजह से गिरफ़्तार किया है, वजह क्या है, हमने क्या किया है, क्या कसूर है हमारा। और जाहिर है इट वॉज़ सरप्राइजिंग, इट वॉज़ पेनफुल। उसमें एक हैरानी भी थी और एक खौफ भी था कि ये न जाने क्या करेंगे, क्योंकि सऊदी जेलों के बारे में, सऊदी इंटेलिजेंस के बारे में आपको मालूम है कि वो एक शफ़ाक़ तरीन निज़ाम है वहाँ पर। वहाँ कोई शरीयत नहीं है। ये एक ढकोसला है कि वहाँ शरीयत नाफिज़ है, अदल है, इंसाफ़ है, ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। सऊदी अरब में एक रिवायत है कि जो इनकी इंटेलिजेंस के हाथों गिरफ़्तार होता है वो मफ़कूद हो जाता है, ही डिसअपीयर्स टोटली, गायब हो जाता है, दुनिया पर दोबारा नज़र नहीं आता। और अगर कोई इत्तफ़ाक़ से दोबारा नज़र आ जाए तो उसको मौलूद कहते हैं, यानी इट्स लाइक ही इज़ अ न्यू बॉर्न, नए बच्चे की तरह नई ज़िंदगी उसको मिली और वो आगाज़ कर रहा। ये वहाँ आम कहावत है। तो सारी रात हवालात में रहने के बाद सुबह फजर के बाद तकरीबन 8-9 बजे एक टीम आई और उन्होंने मेरी घरवाली से कहा कि आइए हम आपको होटल लिए चलते हैं। मैंने भी घरवाली से कहा कि आप जाओ और आप घर जाके मैनेज करो, आप पीछे जाके इत्तला करो, दोस्तों को मैनेज करो कि इशू क्या है, वो देखें, बात करें। और घरवाली फिर मेरी वहाँ से एक जो हमारा ट्रैवल एजेंट था जिसने हमारा उम्रे का ट्रिप अरेंज किया था उसको उन्होंने बुलाया था और उसके साथ उन्होंने उनको होटल भिजवा दिया। वो एक अलग दास्तान है, वो बेचारी कितनी मुश्किल से फिर होटल पहुंची और इस हालत में कि जब किसी को जानती नहीं है वहाँ पे और खौफ का आलम है और शौहर गिरफ़्तार हो गया और ज़बान नहीं जानती और वो सारे लोकल अरबी हैं वहाँ पे, ट्रैवल एजेंट्स भी जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो इट वॉज़ वेरी, बहुत सख्त आजमाइश थी वो उनके लिए भी और मेरे लिए भी कि वो मैं यहाँ से वो निकल कर दोबारा होटल वापस गया। शुक्र है अल्लाह का कि वो होटल पहुँच गई। दूसरी जानिब मेरी प्रॉपर इंटेरोगेशन फिर शुरू हुई। पहले पुलिस स्टेशन में ही उनके सीनियर ऑफिसर्स आए, उन्होंने सारे सवाल जवाब मुझसे किए। मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं पाकिस्तान में ये डिफेंस एनालिसिस का काम करता हूँ और मेरा ये प्रोफाइल है और आप सोशल मीडिया मेरा देख सकते हैं और मैं वेल नोन आदमी हूँ, मैं कोई गुमनाम आदमी नहीं हूँ। और मगर उन लोगों का अंदाज़ बड़ा हॉस्टाइल था, बहुत वो गुस्से में थे और बहुत वो नज़र आ रहा था कि ये कोई इंतकाम लेंगे या कुछ सख्ती करेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि मुझे अपने जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है वहाँ पर शिफ्ट कर दें। शुक्र है अल्लाह का
कि अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि माजी के शदीद तरीन इम्तहानों और आजमाइशों और मैदान जंग से गुजारा हुआ था, तो अल्लाह ने आसाब सलामत रखे हुए थे, अल्लाह का जिक्र भी जारी था, दुरूद शरीफ भी जारी था। और मैं ख़ुद समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आजमाइश, ये तो वाज़ेह था कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है, लेकिन इसका सबब क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों ये सारा सब कुछ हो रहा है, अभी ये चीज़ें सच्ची बात है मुझे वाज़ेह नहीं थी। अब ये वक्त था कि जब उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे ये अपने मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर देंगे। और इस वक्त पहली दफ़ा इन्होंने मेरे साथ फिर वो सलूक करना शुरू किया कि जो गुआंटानामो बे में ये कैदियों के साथ करते हैं, यानी प्रॉपरली ला के उन्होंने फिर हैंडकफ्स लगा दिए और पाँव में बेड़ियाँ लगा दी और मुंह पे उन्होंने वो आंखों पे पट्टी वगैरह चढ़ा दी। तो वो नाउ आई रियलाइज़ कि ये अब मुझे किसी दहशतगर्दी के कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। पहले निशान आ गए, तो एक उनकी मैक्सिमम सिक्योरिटी गाड़ी थी, उसमें लेकर अब मुझे ख्याल ये था, जब इन्होंने एयरपोर्ट की तरफ जब जाना शुरू किया, गाड़ी ने, क्योंकि मदीने के रास्तों में एयरपोर्ट की तरफ वो जा रहे थे, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद ये मुझे जहाज़ में बिठा के रियाद ले जाएंगे, क्योंकि जनरली मैंने सुना था कि ये सारी इंटेरोगेशन रियाद ले जाके करते हैं। और ज़ाहिर है दैट वाज वेरी कंसर्निंग। हर लम्हा जो था वो एक टेंस था, एक आजमाइश थी उसके अंदर। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि एयरपोर्ट जाने के बजाय वो मुझे मदीने की जेल में ले गए। मदीने की जेल में जाते ही उसी तरीके से जिस तरह होता है कि जो कैदियों के साथ होता है कि उन्होंने कहा कि साहब आप जेल के कपड़े पहन लीजिए, और एक छोटे से सेल में तकरीबन 6 फुट बाय 6 फुट का छोटी सी कब्रनुमा सेल था, जिसका दरवाज़ा स्टील का था बिल्कुल, और दीवारें बिल्कुल कोई खिड़की नहीं उसके अंदर, और कंक्रीट की दीवारें। पहली मरतबा मैं अपनी ज़िंदगी में एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल में दाखिल हुआ। ये जो चीज़ें आप सिर्फ फिल्मों में देखते थे, अब वो आपके अंदर से, आपके ऊपर से गुजर रही थी। और इतनी तेज़ी से, यानी एक चंद घंटों पहले मैं रियाजुल जन्ना के पास मस्जिद नबवी में और सईदी के रोज़े के पास खड़ा हुआ, दुरूद और सलाम पेश कर रहा था और हम कंफर्टेबल थे, और चंद दिन के बाद हमारा वापसी का प्लान था, और अचानक रातों रात पूरी दुनिया सर के बल खड़ी हो गई, और मैं इस वक्त मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बंद था और ये मुझे दहशतगर्द की तरह ट्रीट कर रहे थे। और इसके बाद ये प्रोसेस तकरीबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने मुझे अगले 21 दिन तक रखा, और सख्त तरीन इंटेरोगेशन, इसमें कोई मारा पीटा नहीं उन्होंने। वहाँ पे उनका तरीका जो है आजकल बड़ी मॉडर्न साइंटिफिक टॉर्चर करते हैं वो, उनको फिजिकल टॉर्चर वगैरह का सिलसिला तो नहीं था। यानी आपको रात को सोने नहीं देंगे, 24 घंटे वो आपको जगा के रखते हैं, एक स्लीप डेप्रिवेशन एक टॉर्चर का तरीका। दूसरा, वो आपके ऊपर सर्च लाइट्स लगा के रखते हैं ताकि आपकी आंखें बंद ना हो उनकी वजह से, तो पूरे कमरे में पावरफुल ट्यूब लाइट्स एंड सर्च लाइट्स लगी होती थी। फिर कमरे का टेम्परेचर वो इतना ठंडा कर देते थे कि सर्दी के मारे आप सो नहीं सकते थे। और फिर जब आप बिल्कुल नींद में होते थे, अगर किसी तरह गुनूदगी आ भी जाए आपको, तो फ़ौरन ही एक आदमी आके आपको उठा दिया करता था कि जी आप सो ना सके। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 3 हफ्ते फिर इन्होंने मुझे रखा। इसमें मुझे कोई घर वालों से ना फ़ोन कॉल ना बात, बिल्कुल जैसे इंसान को उठा के मफबूत कर दिया उन्होंने, डिसअपीयर कर दिया बिल्कुल। आप उस मछली के पेट में चले गए, लगता बिल्कुल हमने उस जगह का नाम ही बाद में फिर बतनुल हूत रखा हुआ था, मछली का पेट, कि जिस तरह वेल मछली के पेट में आप चले जाएँ और आपको कुछ उसकी बाहर की दुनिया से आपके सारे रास्ते टूट जाएँ। इंटेरोगेशन रात को होती थी, 24 घंटे किसी भी वक्त को बुला के फिर उनके कमरे में बड़ी सख्त इंटेरोगेशन। और सबसे अजीब व गरीब बात यह कि सारी इंटेरोगेशन जब इतनी ख़तरनाक वो कर रहे हैं तो अरबी ज़बान में, दे वुड नॉट गिव मी एन इंटरप्रेटर, कोई ट्रांसलेटर मेरे साथ नहीं बैठा होता था। वहाँ मुझे पता चला कि जब इनके सवाल जवाब हुए, उन्होंने डायरेक्ट सवाल जब इस तरह किए कि पूछा कि तुम कब से ईरान के लिए जासूसी कर रहे हो, सऊदी अरब में किस किस को जानते हो, तुम्हारे ताल्लुकात क्या हैं, ईरान तुम्हें कितने पैसे देता है। उनके सवालों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मुझे ईरानी जासूस समझ रहे हैं, और ईरानी जासूस भी समझ रहे हैं और शिया भी समझ रहे हैं। बार बार मुझे कहते थे तुम शिया हो और ईरान के लिए काम करते हो। तो ये दिस वाज सरप्राइजिंग। नेचुरली अपने आप को एडजस्ट करना उस माहौल में जहाँ हर लम्हे हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और इतनी सख्त आपके साथ ट्रीटमेंट हो रही हो, सिवाय अल्लाह के फजल के कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके नर्व्स को और आपके वजूद को काबू में रख सकती। ज़ाहिर है बहुत सख्त वक्त थे वो, क्योंकि ना मैं ज़बान जानता था, और वो ज़बान भी जो बोलते थे लहजे वाली बोलते थे, यानी उसमें बदवी लहजा था, उसमें रियाद का लहजा था, उसके अंदर डेजर्ट का लहजा था, कोई मदीने वाला था तो कोई जद्दा वाला। ज़ाहिर है हर तरह के गार्ड्स थे वहाँ पर, और बड़ी शिद्दत और सख्ती, जैसे जहन्नुम के दारोगा होते हैं उस तरह उनका सख्ती और बात करने का अंदाज़। खाना पीना तो वो दे दिया करते थे वक्त पे आपको, लेकिन उसके अलावा जो उनका अंदाज़ था आपके साथ वो दहशत ज़दा करने वाला। जिस तरह आप आजकल देखते हैं कि इसराइली जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ सलूक करते हैं, ऑलमोस्ट यही सलूक ये सऊदी जेलर जो थे वो अपने कैदियों के साथ करते थे। जैसे कहा कि 21 दिन तक इन्होंने तकरीबन मुझे सोने नहीं दिया, सर्च लाइट्स ऊपर थी, कमरे का टेम्परेचर बहुत
ठंडा कर दिया करते थे। और बार बार उनका सवाल यही था कि तुम बताओ कि तुम ईरान के लिए जासूसी क्यों कर रहे हो। फिर पता चला कि नाराज़ इस बात पे थे कि तुमने ये सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तानी फ़ौज को यमन भेजने से क्यों रोका। असल बात आखिर में यही सामने आई, और सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उन्होंने वही मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम जो मैंने पाकिस्तान में किए थे, जिन प्रोग्रामों की बुनियाद पर बाद में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी पार्लियामान ने भी एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स को उठाकर फिर वो करारदाद पास की कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमान ममालिक की दाखिली जंग में शिरकत नहीं करेगा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जाहिर है मैंने पहले इन्वायरमेंट बनाई थी, फिर पाकिस्तानी पार्लियामान ने उसको अप्रूव किया था और वही फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई। लेकिन इनको इस बात पर गुस्सा था कि शायद मैंने ये सारा काम ईरान के कहने पर किया है, और सारी कन्वर्सेशन वो अरबिक में करते थे, अरबी में थी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जाहिर है ज़िंदगी और मौत का सवाल है, आप गलत जवाब दे जाएं किसी सवाल का, आप इकरार जुर्म कर लें, वो सवाल कुछ कर रहा है, जवाब आप कुछ दे दें, तो ये तो आपका डेथ वारंट है, कोई आपको बचने का फिर कोई चांस नहीं। मगर अल्लाह का करम और एहसान, उसने आसानी फरमाई कि उनकी मुश्किल अरबी भी, उसको मैं जवाब भी देता रहा, एग्रेसिवली उसके साथ काउंटर भी किया, उनको समझाया भी कि तुम गलत समझ रहे हो, अपना बैकग्राउंड बताया सारा, अपनी तफसील बताई काम की, अपना थिंक टैंक, ब्रास टैंक के बारे में बैकग्राउंड, कि जो कुछ मेरी एक तस्वीर थी प्रेसिडेंट अहमदी निजाद के साथ। मैं 2-3 दफ़ा चूँकि ईरान में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने गया था अपने थिंक टैंक की जानिब से, तो वो तस्वीर भी उनके पास थी, और वो चूँकि अहमदी निजाद के साथ तस्वीर थी तो ये कन्फर्मेशन काफ़ी थी उनके लिए, सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ के, जी तुम प्रेसिडेंट अहमदी निजाद के साथ खड़े हो, इसका मतलब है कि तुम लाजमन उनके आदमी हो और तुमने उनके कहने पे ये किया। सो उन्होंने अपने जहन में एक कहानी बना ली थी, बट आई वांटेड टू फाइंड आउट कि ये कहानी इनके जहन में डाली किसने। मुझसे कहने लगे कि साहब हमारे बहुत ताल्लुकात हैं, हम सऊदी इंटेलिजेंस हैं, पूरा पाकिस्तान में हमारे बहुत रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, और हम सऊदी एम्बेसी से कंफर्म कर चुके हैं, और उन्होंने हमें बताया है, पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि आप शिया हैं और आपका ताल्लुक ईरान से है, और आप यहाँ पे ईरान के लिए जासूसी करते हैं, और आप ईरान के कहने पर यह सारा काम कर रहे हैं। अब ये बात मुझे बाद में पता चली, उस वक्त तो नहीं पता चली, मेरा शक था कि ये इनको फीड कौन कर रहा है। जाहिर है क्योंकि सऊदी एम्बेसी के साथ तो बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल ताल्लुकात थे मेरे, बरसों से, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वक्त से सऊदी एम्बेसी के साथ मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल ताल्लुकात थे। वो मुझे इज़्ज़त भी करते थे, और मैं जब भी मैं उम्रे पे जाना चाहता था मेरे लिए स्पेशल मजामला वीज़ा दिया जाता था, जो हर किस्म के, चाहे वीज़े बंद हो उम्रे के, लेकिन मुझे स्पेशल वीज़े दिए जाते थे। तो मैं यही हैरान था कि ये कौन फीड कर रहा है सऊदी एम्बेसी को, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं था कि मेरे बारे में वो इस तरह की बुरी राय दें। सऊदी एम्बेसडर्स पहले अली अवाद असेरी थे, फिर जहरानी, वो सारे मेरे दोस्त थे, मैं उनको ज़ाती जानता था। मालूम ये हुआ बाद में कि सऊदी एम्बेसडर, सऊदी इंटेलिजेंस जो थी, वो जिस आदमी से मशवरा ले रही थी मेरे बारे में, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, और जिस आदमी ने सारा फीडबैक उनको दिया झूठ पर मबनी मुझे कत्ल कराने के लिए, अब ज़रा दिल थाम के उस नाम को सुनिएगा, वो शख्स ताहिर अशरफी था, जो आज इमरान हुकूमत के अंदर मिडल ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। इस शख्स ने वो झूठ का पलंदा, वो पूरा पैकेज बनाकर सऊदी गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि ताहिर अशरफी के साथ मेरे पुराने इख्तलाफात थे। ये मुझ पर वैसे ही टेलीविज़न के प्रोग्राम हामिद मीर के साथ करके मुझ पर नबूवत का झूठा इल्ज़ाम लगा चुका है, मुझे कत्ल कराने के लिए बहुत अरसे से लगा हुआ था ये शख्स। इस हामिद मीर के प्रोग्राम में आके इसने झूठा इल्ज़ाम ब्लास्फेमी का मेरे ऊपर लगाया, तो ये तो बहुत अरसे से मुझे कत्ल कराने की कोशिश कर रहा था। और अब मौका इसको मिला, जब सऊदी गवर्नमेंट ने पूछा और मैं सऊदी अरब में गिरफ्तार हो गया, तो इससे ज़्यादा आइडियल मौका इसके लिए हो ही कोई नहीं सकता था मुझे कत्ल कराने का। मगर ताहिर अशरफी के साथ और भी लोग शामिल थे, जो लोग मुझे पता चला बाद में कि सऊदी अरब के अंदर बैठकर ये सऊदी गवर्नमेंट को जो फीड कर रहे थे मेरे बारे में, बहुत अरसे तक ये सारा मटेरियल निकाल कर मेरे टीवी प्रोग्राम और मेरा सारा काम, ये सारे लोग जियो के मुलाजिम थे, जियो के प्लांटेड थे। उनको मैं जानता भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल उनके नाम लेने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनको हम बाद में हैंडल करेंगे कानूनी तौर पर, मगर जियो के मुलाजिम थे वो। और जियो ने उन लोगों को वहाँ प्लांट किया था। जब उनको पता लगा मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, तो इन लोगों ने वहाँ राब्ता किया, फिर यहाँ से ताहिर अशरफी, ये पूरा नेटवर्क था इन लोगों का, इन खवारिज मौलवियों का, उन दहशत गर्दों का, वो जो हमेशा से हमारे मिशन के ख़िलाफ़ थे। इन्होंने पूरे डोसियर बनाकर सऊदी गवर्नमेंट को दी, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट के नज़दीक थे, इतने नज़दीक थे कि आज सऊदी हुकूमत ने उनको हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मिडल ईस्ट की वजारत दिलवा दी। आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितने करीब थे। सो हमारी आजमाइश सऊदी अरब के अंदर चल रही थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अब जाहिर है जब पूरी दुनिया में तूफ़ान खड़ा हो गया, पाकिस्तान में कई दिन खबरें चलती रहीं,
नवाज शरीफ की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से कहा, ज़ाहिर है उन्होंने सरकारी तौर पर पूछा कि जी आपका एक आदमी हाई प्रोफाइल हमने पकड़ा है, वो जासूस है, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में। नवाज शरीफ की हुकूमत ने सऊदी गवर्नमेंट से कहा कि हमें इस शख्स की ज़रूरत नहीं है, आप रख लें, जो चाहें करें, मारें, कत्ल करें, वी डिसओन हिम, हम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। परवेज़ रशीद का बयान आया था उस वक्त कि मैंने ज़ैद हामिद के मुंह से कभी कोई समझदार बात ही नहीं सुनी, पागल आदमी है, जो मर्जी करे। अब इमेजिन करें कि मेरी अपनी गवर्नमेंट ने मुझे अबैंडन कर दिया, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरी हेल्प करेगी। मेरे खिलाफ एक कैंपेन, जिन लोगों से सऊदियों ने पूछा वो सारे मेरे दुश्मन, उन्होंने रिपोर्ट बना के ही ऐसी दी। अब जाहिर सऊदी इंटेलिजेंस वहां पर और मुझ पर चढ़ गई कि जी हमें तो अच्छी तरह पता है तुम्हें, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, कंफर्म हो गया सारा। और अब कोई चांस नहीं था कि मेरी रिहाई का, यानी ये वो इल्ज़ाम थे कि जिसके ऊपर सजाए मौत होती है। मुझसे वहाँ भी दर्जनों लोग, जब मैं रिहा हुआ हूँ, मेरी रिहाई के बाद तकरीबन 47 लोगों की गर्दनें काटी गई हैं, और सारे इसी इल्ज़ाम पे कि वो ईरान के लिए काम कर रहे हैं। और उसके अंदर वो फेमस सऊदी आलिम भी था, शेख निमर जिसका नाम है, तो वो हम सब पे इल्ज़ाम एक ही था, ईरानी जासूस। वो 47 उनकी गर्दन कट गई। आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली वन जो वहाँ से निकल कर आया। ये भी अल्लाह का करम और एहसान किस तरह हुआ, जैसे कहा कभी वो कहानी सुनाएंगे आपको। 3 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकाला। यानी लिटरली आप यकीन नहीं, इतनी सख्त अजीब व गरीब वो एक दुनिया होती है कि जब आप एक स्टील के कमरे में बंद होते हैं। रमज़ान बीच में आ गया, मुझे ये नहीं पता होता था कि ये सुबह है कि शाम है कि ज़ोहर है कि असर है कि मगरिब है कि फजर का वक्त है, जब तक वो मुझे आके बताते नहीं थे कि सहरी का वक्त है, सहरी खा लो, अफ्तार कर लो। एक दिन मुझे बताया नहीं उन्होंने, तो मैं ईशा तक बैठा रहा, अफ्तार ही नहीं किया मैंने, बिकॉज आई डिडंट नो। कोई वक्त ही नहीं है वहाँ पे, ना सूरज नज़र आता है, ना चिड़िया, ना रोशनी, ना धूप, ना आवाज़। अल्लाह ने सारा रिस्क जो आपके पास, जिसको हम आज अल्लाह की तरफ से फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सारा रिस्क हमसे उस वक्त अल्लाह ने सल्ब कर लिया, ये बताने के लिए कि अल्लाह की नेमतों की कितनी कदर करनी है जब इंसान दोबारा अल्लाह इनको वापस देगा। तो मेरे पास ना सूरज की रोशनी थी, ना हवा था। तकरीबन 65 दिन के बाद, आई थिंक 65 डेज़ के बाद मैंने पहली दफ़ा सूरज देखा। बिल्कुल मुझे सूरज नज़र नहीं आता था, उन्होंने बिल्कुल मुझे इस तरह उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। तो 21 दिन के बाद मुझे पहली मरतबा उन्होंने 5 मिनट की फ़ोन कॉल दी मेरी घरवाली से। मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि वो खैरियत से हैं। मेरी सांस में सांस आई। मुझे तो पता ही नहीं था बेचारी गई किधर, क्योंकि हमारा वीज़ा 1 हफ़्ते का था। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसका किराया बहुत ज़्यादा था, हमारे पास 1 हफ़्ते का किराया था। मुमकिन ही नहीं था कि वो वहाँ ठहर सकती, किराया भी दे सकती वहाँ का। तो 3 हफ़्ते के बाद जब फ़ोन कॉल हुई तो मुझे पता लगा वो खैरियत से हैं। मैंने अपनी खैरियत उनको बताई। अल्लाह का शुक्र और एहसान हमने अदा किया। उन्होंने कहा कि बात हो गई है दोस्तों से पाकिस्तान में, कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी दौरान में मुझे मेरी घरवाली ने बताया कि ये बात कंफर्म हो गई है कि सुषमा स्वराज जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त, और रॉ का पूरा डेलीगेशन उस वक्त सऊदी अरब पहुँच गया, और सऊदी हुकूमत से उन्होंने ये तकाजा किया कि ज़ैद हामिद को हमारे हवाले कर दो, ये हमारा मतलूब है। अब यहाँ पे बात बहुत ख़तरनाक हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत मुझे डिसोन कर चुकी थी, सऊदी मुझे कत्ल करना चाहते थे, और इंडियंस पहुँच गए थे और डिमांड कर रहे थे कि मुझे एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए इंडिया की जानिब। और आप सब जानते हैं कि इंडिया के सऊदी अरब के जितने करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं, सऊदी अरब को कोई फ़र्क ना पड़ता कि या वो मुझे कत्ल करते या मुझे इंडिया के हवाले कर देते। ये ज़ाहिर है एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी थी। और सही मानों में जैसे आप कहते हैं कि मछली के पेट में, जब यूनुस अलैहिस्सलाम की वो फीलिंग मुझे याद आती है जब वो दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि जब चारों तरफ से आप बंद हो चुके हों, सूरज की रोशनी, हवा, पानी कुछ ना हो, तमाम आसरे ख़त्म हो चुके हों, जब दुनिया में कोई ताकत आपको ना बचा सकती हो, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपको कत्ल करने के लिए तैयार हों, उस वक्त सिवाय अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह दिखाता यही है कि सिवाय मेरी ज़ात के कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें बचा सके। तमाम आसरे, तमाम सहारे, तमाम उम्मीदें जो इंसान दुनिया की किसी चीज़ से लगाता है, वो सब अल्लाह ने तोड़ कर ख़त्म कर दी। और अब या तो आप उम्मीद और तवक्कुल की आखिरी हद पर जाएँ, अल्लाह पे एतबार करें, या आप मायूस होकर मारे जाएं, हलाक हो जाएं। मायूसी इंसान को मार देती है। वो जो माहौल उन्होंने बनाया होता है उस जेल के अंदर, वो इंसान को मायूस करने के लिए होता है कि उम्मीद ज़िंदा ना रहे इसकी। वहाँ पे मेरे पास सैकड़ों, पता लगा मुझे, चूँकि जब मैं बाद में दूसरे कैदियों के साथ मिला तो मालूम हुआ कि कोई 10 साल से है, कोई 6 साल से है, और मुकदमे चल रहे हैं इनके, किसी का फ़ैसला नहीं हुआ। इंसान उठाया और अंदर कर दिया। मेरे साथ एक बड़ा प्यारा शामी था, अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाला, 1 लाख दुरूद शरीफ रोज़ पढ़ता था। उस बेचारे को 4 साल से बंद किया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि वो शामी था और कोई सऊदी उसके रेस्टोरेंट पे कब्जा करना चाहता था, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शामी हुकूमत का जासूस है। वही सिंपल आसान, मैं ईरानी हुकूमत का जासूस था, वो शामी हुकूमत का जासूस था।
इल्ज़ाम उस पर। और वो बेचारा भी 4 साल से अंदर पीछे पीछे बच्चे रोल गए, उसके घर बार तबाह हो गया, ख़ानदान कारोबार तबाह हो गया, वो दिल का मरीज़ हो गया अंदर। लेकिन अल्लाह ने उसको मेरे लिए रहमत बना के भेजा। उसने मुझे पूरी तफसील बताई कि आपके साथ अब ये करेंगे क्या। उसने कहा आपको यहाँ से निकाल कर ये जद्दा लेके जाएंगे, जद्दा में जज के सामने आपको पेश करेंगे, वहाँ आपका जो बयान होगा उसकी तस्दीक की जाएगी, यानी आपको वेरिफिकेशन, जो कुछ आपने बयान दिया उसकी तस्दीक होगी। उसके बाद आपका ट्रायल होगा, फिर आपको ये कसीम के जेल लेके जाएंगे या रियाद की जेल ले जाएंगे, और आपका प्रोसेस जो है वो हो सकता है कि 4-5 साल चले, क्योंकि उसके बाद कहीं जाके जो मासूम होता है वो 4-5-6 साल में रहा होता है, और जिसको सज़ा होनी होती है फिर वो सारी उम्र अंदर ही रहता है या गर्दन काट दी जाती। और उसने मुझे सारा तरीका बताया कि ये इंटेरोगेशन कैसे करते हैं, ये तुम्हें कागजात कुछ और दिखाएंगे, बयान तुमसे कुछ और लेंगे, तुम्हारा बयान कुछ और होगा, लेकिन ये अरबी में कुछ और लिखेंगे, तो कभी इनके लिखे हुए डॉक्यूमेंट पर साइन ना करना। बड़ी उसने हिकमत की बातें बताई, और वाकई जिन्होंने आगे जाके मेरी जान बचाई। तो जब वो इंटेरोगेशन मेरी हो रही थी, सारी उसके साथ सवाल जवाब, तो फिर अल्टीमेटली आखिर में उन्होंने मेरा बयान लिया। और जब मैंने अपना बयान लिखा उसके अंदर, जो मैंने बयान उर्दू में लिखा, फिर उस बयान को उन्होंने कहा जी कि हम तर्जुमा करवा के लाएंगे। फिर वो ले गए, तर्जुमा करवा के अरबी में बयान लेकर आ गए, और मुझसे कहा जी कि ये आपका उर्दू का बयान है, ये अरबी का बयान है, इस पर दस्तखत कर दीजिए आप। तो वो डॉक्यूमेंट जज के सामने जाना था मेरे साथ, ताकि मैं जज के सामने मैं एक्नॉलेज करता कि हाँ ये अरबी का बयान भी मेरा है, उर्दू का बयान भी मेरा है। ये बात मुझे मेरे उस शामी दोस्त ने बता दी थी कि अगर आपने अरबी के बयान को बगैर पढ़े और समझे साइन किया तो फिर आप मारे जाएंगे, फिर आपको बचने का कोई चांस नहीं है। जब ये मुझे मदीना से जद्दा लेके जा रहे थे, तो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से दूसरे हाई सिक्योरिटी प्रिजन, और इसके लिए इन्होंने कमर्शियल सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट ली। और वो भी एक अजीब व गरीब तरीका होता है कि मुझे ये जेल से निकाल कर एक एम्बुलेंस में बिठाया इन्होंने। आपको सऊदी अरब में जो एम्बुलेंसेज चलती हुई मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो एम्बुलेंसेज हों, ज़्यादातर उसके अंदर कैदी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ऊपर दिखाने के लिए एम्बुलेंस लिखा होता है, साफ लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली दे आर प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर्स। तो मुझे वहाँ से निकाल कर ये पूरे जहाज़ तक ले गई, एम्बुलेंस जहाज़ तक पहुँची, और मुझे पिछले दरवाजे से इन्होंने दाखिल करके पिछली सीट पे बिठा दिया। बाकी पैसेंजर्स आगे बैठे हुए थे, जाहिर मैं पीछे था, और किसी को नहीं मालूम था कि पीछे मेरे साथ सिविलियन कपड़ों में जो 10-12 सिपाही हैं, वो सारे इतना हाई सिक्योरिटी, जैसे मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इन्होंने पकड़ा हुआ था। फिर इसी तरह मुझे जब ये जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उसी तरह एम्बुलेंस से उतार के फिर ये मुझे दूसरी जहाज़ से उतार के दूसरी एम्बुलेंस में बिठाया, और वहाँ से लेके मुझे जेल चले गए। वहाँ पर भी अगेन एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने मुझे रखा, लेकिन मेरे साथ एक अरबी लड़के को दाखिल कर दिया जो अंग्रेज़ी जानता था। अब ये जासूसी का दूसरा तरीका था इनका, कि वो आपके साथ बात करेगा, दोस्ती लगाएगा, आपसे अंदर की बातें निकलवाएगा। ये सारी बातें, ज़ाहिर है कमरे में कैमरे भी लगे हुए हैं, माइक्स भी हैं, लेकिन वो साथ साथ आपसे बातें भी निकलवा रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं। ये एक अलग तरीका था, और इसके बारे में भी मुझे उस शामी ने आगाह कर दिया था कि इस तरह वो जासूसी करने के लिए आपके साथ लोग दाखिल करेंगे। वहाँ भी तकरीबन 3 हफ्ते मैंने गुजारे, और जज के सामने जब हम गए, तो मैंने जज के सामने साफ साफ कहा कि ये जो अरबी लिखी हुई है मैं इस पर दस्तखत नहीं करता, जो उर्दू है ये मेरा बयान है, अरबी मैंने नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता, मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लिहाजा मैं इसकी तस्दीक नहीं करता। तो जज ने भी यही लिख दिया कि जी अरबी की तस्दीक नहीं है, उर्दू की तस्दीक है। और ये बात मुझे बाद में पता चली कि वाकई उस अरबी के अंदर उन्होंने वो तब्दीली की हुई थी कि जिसमें इकरार जुर्म था कि जी वाकई मैं ईरान के लिए काम करता था और मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दें, और ये और वो, मतलब बिल्कुल एक इकरार जुर्म, जिसके बाद मेरी मौत यकीनी हो जाती। ये बात अल्लाह का फजल है, मदीने में ही अंदाज़ा मुझे हो गया था कि इनको मिला कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंटेरोगेशन पर आकर वो गुस्से से फाइल में मारता था और कहता था कि मैंने ये रियाद भेजी और रियाद ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो गिव मी समथिंग मोर। बार बार वो ये कहता था मुझे कुछ और दो, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जाहिर है कुछ होता तो उसको मिलता ना, उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि जो उन्होंने सारे फ़ोन मेरे तलाश कर लिए, सारा लैपटॉप मेरा ले लिया, हर चीज़ तलाश कर ली, कोई चीज़ उसमें ऐसी थी ही नहीं जो ये बताए कि मैं ईरानी जासूस हूँ जो इनके खिलाफ काम कर रहा हूँ, या सऊदी कोई कांटेक्ट मेरे पास हो। कोई सऊदी कांटेक्ट था ही नहीं, सारे लोकल पाकिस्तानी बच्चे थे। सो दे फाउंड नथिंग एक्चुअली। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर तरीका यही निकाला कि उन्होंने वो अरबी का जो बयान था उसी में उन्होंने बेईमानी करके वो दाखिल कर दी चीज़ें कि जिसमें इकरार जुर्म बनता था। अल्लाह ने करम और फजल फरमाया, उस हमले से भी हम बच के निकल गए। जब रियाद में इनका ये हमला भी नाकाम हो गया, तो इन्होंने फिर मुझे रियाद से स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्लेन में, यानी एक्चुअल इनकी मिलिट्री का एक इंटेलिजेंस का प्लेन आया, उसके अंदर मुझे बिठा के, जिस तरह इतना बड़ा मैं दहशतगर्द था इनके नज़दीक, कि एक स्पेशल जहाज़ के अंदर मुझे फिर रियाद से ये कसीम ले गए, कसीम के जेल पहुँचे। और वहाँ पे चूँकि मेरी इंटेरोगेशन मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने मुझे एक जमाइया में, कलेक्टिव रूम में रख दिया, जहाँ पे 10-12 लोग और भी थे।
और वहाँ पे मुझे ज़्यादा मौका मिला इस बात का कि मैं तसल्ली से माहौल को देख सकूँ, इन लड़कों से मिल सकूं, पता कर सकूं। उसमें दाइश के लड़के भी थे, जेन्युइन दहशतगर्द भी थे, दाइश के लोग भी थे, उसमें बेगुनाह मासूम भी थे, उस शामी की तरह या उन नौजवानों की तरह जिनको सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने ट्वीट कोई कर दी थी या सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया था या कहीं इख्तलाफ राय का इजहार किया था या किसी की दुश्मनी थी उनसे, उन बेचारों को उठा के उन्होंने वहाँ पर उन्होंने बंद किया हुआ था। कोई 9 साल से बंद था, कोई 10 साल से बंद था, किसी को 15 साल सजा थी, कुछ को सजाएं हो चुकी थी, कुछ अंडर ट्रायल थे। इंतहाई तकलीफदेह माहौल। ये जो सऊदी अरब की जेल्स हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताएं। जाहिर है अगर अल्लाह ताला मुझे इस निज़ाम में दाखिल ना करता तो मैं कभी भी ना जानता कि अंदर क्या हो रहा है। जितनी भी जेलें इनकी बनी हुई हैं, अरबों करोड़ों डॉलर खर्च करके ये सारी जेलें अमेरिकन और इसराइलियों की बनाई हुई हैं। बहुत हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम है, पूरी जिस तरह ज़ेरे ज़मीन जिस तरह टनल्स होती हैं उस तरह स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए हैं जिनमें सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, हवा नहीं आ सकती, चिड़िया पर नहीं मार सकती, जो उर्दू की कहावत है। हाई टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज हीटिंग, सेंट्रलाइज कूलिंग, सेंट्रलाइज लॉकिंग सिस्टम्स, सैकड़ों बड़े बड़े होटलों के कॉरिडोर्स की तरह कमरे होते हैं जिनके अंदर सेल्स बने हुए हैं, स्टील के दरवाजे, अंदर कंक्रीट, और हर एक के अंदर हाई टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस सिस्टम्स, कैमरास, माइक्स, मैकेनिकल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, इन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल। इतना हाईटेक सिस्टम है कि सऊदीज तो बना ही नहीं सकते, मैनेज ही नहीं कर सकते। तो इस काम के लिए इनके पास बहुत बड़ी तादाद में ये सारा स्ट्रक्चर बनाया भी इसराइलियों ने, अमेरिकन ने होता, और इसके बाद फिर इनकी बहुत बड़ी तादाद में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है, और वो मर्सनरीज और ब्लैक वाटर्स और इनके जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सारे इन जेलों को चला रहे होते हैं, जिनके अंदर अमेरिकन और इसराइलीज मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के नाम से, G4S या जो मर्जी नाम ले आप, मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्लैक वाटर्स, वो सारों के लोग इनको मैनेज कर रहे होते हैं। और नीचे आपको सामने फ्रंट पे गार्ड सऊदी नजर आते हैं, लेकिन हाईटेक सिस्टम्स जितने भी मैनेज हो रहे हैं जाहिर है वो वही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बनाए हैं, वही मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इन जेलों के अंदर जो आदमी चला जाता है बाहर की दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है, जब तक कि ये किसी को खुद चाहें तो फ़ोन कॉल ना दें। एक इत्तिसाल के नाम से नहीं फ़ोन कॉल दिया जाता है कि आप फ़ोन कर सकते हैं अपनी फैमिली को, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में। बाज़ लोगों को मुझे पता लगा 15-15 साल कोई फ़ोन कॉल नहीं, फैमिली को नहीं पता कहाँ है वो, बंदा उठा के गायब कर दिया, इज डिसअपीयर्ड। ऐसे ऐसे वाक़यात वहाँ पे कि इंसान का दिल खून के आंसू रोता था। नौजवान मासूम बच्चे 17 साल, 15 साल, 16 साल के, 90 साल का बुढ़ा बाबा, उलमाए कराम, ये सब मेरे साथ जेलों में बंद थे वहाँ मुख्तलिफ सेल्स में। आपस में बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन लोगों ने तरीक़े निकाले हुए थे। ज़ाहिर है जो सालों से वहाँ रह रहे हैं उन्होंने तरीक़े निकाल लिए थे, पर्चियाँ लिख के ख़त ट्रांसफ़र हो जाता था, अक्रॉस बात कर लेते थे, एक सेल से दूसरे सेल बात करते थे। एक सच्ची बात है कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि काट खाने वाली बादशाहतें आ जाएंगी। हकीकत में अल्लाह ने मुझे वो काट खाने वाली बादशाहतें दिखाई कि जब वो जुल्म करने के लिए आती हैं तो इंसानियत पर कितना दहशतगर्दी और कितना जुल्म करती हैं। और एक मुसलमान हुक्मरान के लिए लाजिम है कि वो इस बात का एहतमाम करे कि इस तरह का जुल्म उसकी रियासत में कभी ना किया जाए अवाम के ऊपर, मखलूक पर, बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर उसको वजह बताए। ख़ानदान से अलग कर लिया, उचक लिया उसको, सड़क से, घर से उठा के ले गए, सड़क से उठा के ले गए, रोज़ा मुबारक से, मस्जिद नबवी से उठा के ले गए और गायब कर दिया। किसी को मालूम ही नहीं कि दुनिया में वो कहाँ है। अगर मेरी घरवाली उस दिन मेरे साथ ना होती, दुनिया में किसी को पता भी नहीं चलता मैं कहाँ गया। बहुत अरसा तो सऊदी इनकार करते रहे कि हमारे पास नहीं है, ये हमने तो उठाया ही नहीं। वो तो अल्लाह का शुक्र है चूँकि मेरी घरवाली थी, मैसेजेस में पाकिस्तान भेज चुका था, मीडिया में खबर चली गई थी, तूफ़ान मच गया, तो वो इनकार नहीं कर सके। वरना हर आदमी के साथ तो ये सहूलत नहीं है, लोगों को तो उठा के गायब कर देते हैं। अब जब ये सूरत हाल हो गई, जब मैं कसीम में था, अब कसीम के उस माहौल के अंदर उस वक्त मुकम्मल तौर पर भारतीय हुकूमत अब दबाव डाल रही थी सऊदीज़ के ऊपर कि ये हमारे हवाले कर दें। अब ज़ाहिर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान में चूँकि हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ की थी, वो मुझे डिसोन कर चुके थे। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी और ISI किसी सूरत में ये इजाज़त तो नहीं दे सकते थे इंडिया को कि वो हमको अगवा करके सऊदी अरब से उठा के ले जाएं। सुषमा स्वराज 2 मरतबा वहाँ पहुँची अपने पूरे डेलीगेशन के साथ। अब जहन्नुम रसीद हुई है, वो जहन्नुम की आग उस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए, लेकिन उस वक्त वो पूरी ताकत के साथ। और ये वो वक्त था कि जब जनरल राहील और जनरल रिजवान ने
एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हर सूरत में मुझे वहाँ से निकालना है। मैं ये पहली दफ़ा इन दोनों जनरल्स का नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान के मुहिब वतन पेट्रियट जनरल्स, एक सिपा सलार और दूसरा DGISI। और जब भारत ने यह फैसला किया कि मुझे वहाँ से अगवा करवा लेंगे या एक्स्ट्राडाइट करवा लेंगे, तो फिर ये पूरी ताकत के साथ इन्होंने सऊदी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया कि मुझे वहाँ से निकाला जाए। जैसे हमने कहा ना कि अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि एक रियल एक्शन पैक्ड थ्रिलर शुरू हो चुका था। सऊदी इंटेलिजेंस मुझे रोक रही थी, इंडियन इंटेलिजेंस मुझे खींचना चाहती थी, और अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस बराह रास्त इन्वॉल्व हो चुकी थी मुझे बचाने के लिए। और सऊदी को यह अंदाज़ा तो हो चुका था कि ये ईरानी जासूस नहीं है। जाहिर है जब उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से भी पूछा, ISI से पूछा, और इंडिया वाले जब पहुंच गए तो सऊदी खुद हैरान थे कि इंडिया क्यों इस शख्स को ले जाना चाहता है। अब उनको कुछ समझ आ रही थी बात कि ये असल में गेम कुछ और है और इस शख्स को फंसाया गया है, और असल में तो इंडियंस इसको लेना चाहते थे और इस पर इल्ज़ाम कोई दूसरा है, क्योंकि जाहिर है एविडेंस ही कोई नहीं मिली इनको। शुरू में इन्होंने आर्मी और ISI से कह दिया था, बिल्कुल शुरू में, कि हम कहेंगे कुछ नहीं इनको, हम इनकी वाइफ को भी सख्ती नहीं करेंगे, वो मदीना में रहना चाहती हैं तो वो भी रह सकती हैं, मगर हम मालूम करना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। तो जाहिर है, टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि सऊदियों ने पाकिस्तान आर्मी से, ISI से भी झूठ बोला। उन्होंने ये कहा कि हमने उनको गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, कंफर्टेबल है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जबकि एक्चुअली उन्होंने मुझे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा हुआ था। और मेरी घरवाली तमाम अरसा, ये 4 महीने जो मैंने गुजारे हैं, अल्लाह का अजीब करम और फजल है कि वो मदीने में ही रहीं। हमारे पास 1 हफ्ते का किराया था और हमने 4 महीने का किराया अदा किया वहाँ पे। कैसे किया, ये भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। खुद सऊदी इंटेलिजेंस हैरान थी कि ये खर्चा कैसे पूरा कर रहे हैं। एक हैरत अंगेज तौर पर एक ब्रदरहुड, एक अल्लाह का करम, एक फजल नजर आया वहाँ पे हमें। पाकिस्तानी हर तरफ से आते थे, ये जानते हुए भी कि मेरी घरवाली निगरानी हो रही है उनकी, हर कोई देख रहा है कि इनकी मदद करने कौन आ रहा है, इनको पैसे कौन पहुंचा रहा है। उसके बावजूद आते थे खामोशी से और एक लिफाफा दे के चले जाते थे। किसी में 10,000 रियाल, किसी में 5,000 रियाल, किसी में 15,000 रियाल। पाकिस्तान एम्बेसी, उसने अपनी गाड़ी दे दी ड्राइवर के साथ, स्टाफ दिया साथ कि जो मेरी वाइफ को लेकर जेल मिलने आता था, सारे काम जो करते थे सऊदी इंटेलिजेंस के साथ, जो निगोशिएशंस थी, बातचीत थी, वो सारी मेरी घरवाली कर रही थी। वो बेचारी खुद जेल गई, इंटेरोगेशन उनकी सारा दिन होती थी, उनसे वो सवाल कर रहे थे देखने के लिए कि ये कंट्रोडिक्ट करती हैं मेरी बातों को या नहीं। सऊदी पाकिस्तानी एम्बेसी ने उस वक्त, उन्होंने खुफिया तौर पर बड़ी रकम पहुँचाई हमारे पास, हमारे होटल के बिल अदा किए। अल्लाह का फजल और करम रहा, हर तरफ से वो पाकिस्तानी जो हमारे मिशन को सपोर्ट करते थे, हमारी बात समझते थे, अल्लाह ने उनके दिलों में तौफीक दी, उनको इजाज़त दी, आजमाए चले गए। दोस्त भी आजमाए गए, दुश्मन भी आजमाए गए। और 4 महीने उस 4 स्टार होटल में हमारी घरवाली रही। सारा दिन मस्जिद नबी जाती, रोज़े पाक पर रोती रहती थी, दुआ कर। जाहिर है उनके लिए तो इससे बड़ी आजमाइश और तकलीफ और क्या होगी कि उनका शौहर उनसे छीन लिया और ये भी नहीं मालूम कि वापस कब आएगा। सब लोग उनसे वहाँ कहते थे कि बीबी आप पाकिस्तान चली जाएं, यहाँ पे इतनी जल्दी कोई रिहा नहीं होता, अब 10-12 साल लगेंगे, आप पाकिस्तान जाएं, अल्लाह पे तवक्कुल करें, भरोसा करें, दुआ करें, अल्लाह कोई खैर रास्ता निकाल दे। यहाँ तो जो जेल, इस तरह की जेल में जाता है, ये कोई मामूली चोरी डाके फ्रॉड का केस तो है नहीं, ये तो जासूसी का केस है, इसमें जाने वाला कोई शख्स बाहर नहीं निकलता, आप भूल जाएं। और उस अल्लाह की बंदी का अल्लाह पे तवक्कुल कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक उनको साथ लेके ना जाऊं, या मुझे यकीन ना हो जाए कि वो रिहा होने वाले। अब इस सूरत हाल के अंदर सऊदी खुद फंसे हुए थे कि एक तरफ से उनको कोई एविडेंस नहीं मिली, लेकिन वो गुस्से में ज़रूर थे। बहरहाल यस, बहुत सख्त नाराज़ थे कि आपने बहरहाल पाकिस्तान आर्मी को यमन जाने से रोका और हमारी पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। सऊदी इंटेलिजेंस के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी, जैसे कहा कि इनका खर्चा कौन दे रहा है। अब चूंकि एम्बेसी की गाड़ी भी थी, एम्बेसी का ड्राइवर था, तो मेरे लिए ये कवर स्टोरी बनाना बहुत आसान था कि जी सारा खर्चा मेरा एम्बेसी दे रही है। और अब जाहिर है इसकी वजह से वो हैरान भी थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसोन कर चुकी है मुझे, वो मुझे ओन नहीं कर रही, पाकिस्तान एम्बेसी मेरा खर्चा भी दे रही है, गाड़ी और ड्राइवर भी दिए हुए उसने। सो सऊदीज के लिए इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। पाकिस्तान आर्मी और ISI पूरा दबाव डाल रहे हैं इनके ऊपर कि मुझे फौरी रिहा करो, इंडियन पहुंच चुके हैं कि इनको हमारे हवाले कर दो। और सऊदीज का गुस्सा बहरहाल था कि वो इस बात पे कि मैंने यमन फौज भेजने से रोका था, और उसका कम से कम वो इंतकाम लेना चाहते थे कि इनको हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि इस आदमी के पास कुछ है नहीं, ये जासूस नहीं है, ये ज़्यादा अरसा रख नहीं सकेंगे,
तो निगोशिएट करने के लिए आ गए। मेरी घरवाली से भी उन्होंने ये कहा और हमारे दोस्तों के ज़रिए भी पैगाम दिलवाया, मुझसे भी बात की कि अगर हम आपको रिहा करते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी को यमन भेजेंगे। अब ये बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए, क्योंकि उस जगह से हर कीमत पे मुझे रिहाई चाहिए थी। जाहिर है वो एक तरफ मुझे साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते थे कि आपको हम 10 साल तक रखेंगे, आपको कत्ल कर देंगे, आप घर नहीं जा सकेंगे। दूसरी जानिब कहते थे हम आपको रिहा कर देते हैं लेकिन आप पाकिस्तान आर्मी को यमन भेजिए। ये अल्लाह ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला था। अल्लाह का एहसान और शुक्र, हमने साफ अल्फाज में उनसे कहा कि तुम मुझे 100 साल तक यहाँ रखो, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान को फ़रोख्त नहीं करूँगा। इन्होंने मुझे बताए बगैर यही सवाल मेरी घरवाली से किया और मेरी घरवाली ने भी यही जवाब दिया उनको कि ये बात तो निगोशिएट हो ही नहीं सकती, इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे कि तुम उनको रिहा करने के लिए अगर पाकिस्तान आर्मी को यमन भेजने की बात करते हो तो ये हम कबूल नहीं कर सकते, ये सिफारिश मैं नहीं करूँगी। बल्कि पाकिस्तान में भी फिर इन्होंने हमारे जो दोस्त और कॉन्टैक्ट्स थे उनको इन्फॉर्म कर दिया कि अगर इस तरह की कोई बात सऊदीज़ आपसे करें तो आप हमारी तरफ से इनकार कर दें कि इस शर्त पे हम रिहाई नहीं चाहते, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अनकंडीशनल रिहाई लेंगे। अल्लाह का एहसान है, हमने किसी शख्स से रिहाई की भीख नहीं मांगी, ना मैंने ना मेरी घरवाली ने, ना हुकूमत पाकिस्तान से ना पाकिस्तान गवर्नमेंट से। 4 महीने मेरी घरवाली वहाँ पर रहीं उम्रा करने के लिए। पूरी हुकूमत पाकिस्तान वहाँ आती थी, उनके अफसर आते थे, वज़ीर आते थे, उसी होटल में ठहरते थे जहाँ हमारी घरवाली ठहरी थी। लेकिन मजाल है कि मेरी घरवाली कभी उनके पास गई हो ये बात करने के लिए कि मेरे शौहर को रिहाई दिलवा दीजिए आप। अल्लाह का एहसान और शुक्र, हमारा तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे था। और हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह ताला हमें तसल्लियाँ भी दे रहा था। वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से बिशारतें थीं, खुशखबरियाँ थीं, इनकी ज़िल्लत हमें नज़र आ रही थी। किस तरीके से इनकी सारी साजिश नाकाम हुई वो दिखाई जा रही थी अपनी आंखों से। जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुस्सा था, जो एंगर था सऊदी इंटेलिजेंस में, वो फिर उनकी अपनी ज़िल्लत में और जहालत में तब्दील हो गया। वो अल्लाह ताला हमें दिखा रहा था। अब ये सूरत हाल आ चुकी थी, तकरीबन इसमें 4 महीने गुजर चुके थे इन सारी बातों में, और अब वाकई प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से था इनके ऊपर। पाकिस्तान से मेरा मतलब आर्मी और ISI की तरफ से प्रेशर था सऊदीज़ पे, कब इनको रिहा करो। अब हज का वक्त करीब आ रहा था। मैं जून में गिरफ्तार हुआ था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अब तकरीबन हज शुरू होने वाला था। आपको याद होगा 2015 में वहाँ पर एक स्टैम्पीड हो गया था, एक भगदड़ मच गई थी, जिसके नतीजे में 5-7 हज़ार लोग शहीद हो गए थे वहाँ पर। और वो इस वजह से हुआ था कि तमाम शाही ख़ानदान और बादशाह और वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला सब वहाँ मौजूद थे उस वक्त हज करने के लिए। वज़ीर दाखिला उस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ थे, जिसको बाद में हटा दिया उन्होंने, और वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त नाइब वली है, जो इस वक्त वली अहद है। और दोनों मुझसे नाराज़ थे ज़ाती तौर पर। ज़ाहिर है कि वो तो वज़ीर दाखिला था, उसको तो इस बात पर गुस्सा था कि मैं उसके मुल्क में ईरानी जासूस आ गया, और वज़ीर दिफा मुझसे मोहम्मद बिन सलमान इसलिए नाराज़ था कि मैंने उसकी जंग, ज़ाहिर है वो यमन में जो सारी ज़िल्लत उनको उठानी पड़ रही थी वो उनके नज़दीक मेरी वजह से थी कि पाकिस्तान आर्मी को मैंने भेजने से रोका था। उस सूरत हाल में मेरी रिहाई का क्या सबब हो सकता था? अब यहाँ पे देखिए, अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहता है, मुझे एक इन्होंने कमरे में जेल में बंद किया जद्दा में, एक नौजवान के साथ जिसने किसी अमेरिकन को कत्ल किया था। 30 साल की सज़ा थी, और वो नौजवान 12 साल से कैद तन्हाई में था, 18 साल बाकी थे उसके। जब मैं उसके पास जेल में उस कमरे में इन्होंने मुझे रखा एक दिन के लिए, तो वो खुशी से उछल कूद करने लगा। मैंने कहा क्या वजह? कहने लगा तुम 12 साल में पहले मेहमान हो जो मेरे कमरे में आए हो। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारेगा 6 फुट बाय 6 फुट के कमरे में? 12 साल से बंद था, मज़ीद 18 साल उसने वहाँ गुजारने थे। ज़ाहिर है कि नहीं गुजार सकेगा, मर जाएगा बीच में ही उसको वो। मगर वहाँ पर जब उससे बात हुई, उसने जब मेरा केस सुना तो कहता है कि तुम्हारा केस, उसका तवक्कुल देखें अल्लाह पे, मुझसे कहता है कि तुम्हारा केस कुछ भी नहीं है। कहता है मैंने तो कत्ल किया है अमेरिकी, मेरे खिलाफ तो केस है इनके पास, तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं है। अल्लाह इनको मजबूर करेगा कि ये तुमको रिहा करे। अब जाहिर है मजबूर अल्लाह कैसे करेगा इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं उनकी जेल में था तो ये वही जैसे कहा कि हज का वक्त आ गया, और इस वक्त ऐन मिना के वक्त पाकिस्तान से जनरल रिजवान ISI के डेलीगेशन के साथ मिना पहुँचे। सऊदी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, उनके एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी मुबाहिस और उनकी जो इस्तख़बारात है, दोनों के डायरेक्टर्स, इनके तमाम प्रिंसेस, शहजादे, मोहम्मद बिन सलमान, नाइफ, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे, और इनके दरमियान नेगोशिएशंस हो रही थी मेरी रिहाई के लिए। ख़ुद जनरल रिजवान लीड कर रहे थे। और इस सूरत हाल में
खबर आती है, और सऊदी नहीं मान रहे थे, वो थे कि जी ठीक है जो भी है, लेकिन गुस्सा है हमें इनके ऊपर, इन्होंने फौज रोकी, वो नहीं भेज छोड़ना चाह रहे थे। इंडिया का दबाव था इनके ऊपर, बहुत से उनमें थे जो इंडिया को फेवर करना चाहते थे। एन इस वक्त खबर आती है कि भगदड़ मच गई है और कई हज़ार लोग मारे गए और क्राइसिस हो गया और पैनिक हो गया। और उस घबराहट और खौफ में जो सरासीमगी फैली है, वहाँ पे जो कन्फ्यूजन फैली है, उसमें सऊदियों ने घबराहट में ओके कर दिया कि ठीक है आप इनको निकालिए और ले जाइए। इतने वो अंडर प्रेशर आ गए, इतने खौफजदा हो गए, इतने परेशान हुए कि निगोशिएट ही नहीं कर सके, और जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब भूल गए। और उन्होंने जनरल रिजवान से कहा कि आप जैद को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। और उसी दिन मुझे अल्लाह के फजल से इत्तला हो जाती है फ़ोन के ज़रिए कि आपकी रिहाई का फ़ैसला हो चुका है और जल्दी आपको निकाल लिया जाएगा। ये इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि मैं आज तक इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और हैरान रहता हूँ हमेशा कि अल्लाह अपने राज़ों को बेहतर जानने वाला है। अगर उस दिन वो 7,000 लोग शहीद ना होते तो शायद मेरी रिहाई ना होती। उन 7,000 अफराद की शहादत की वजह से वो माहौल बन गया कि सऊदियों ने घबरा कर इजाज़त दे दी कि मुझे वहाँ से निकाल लिया जाए। अल्लाह जनरल रिजवान को खुश रखे, वो अपनी ईद की छुट्टियाँ ख़राब करके या ईद की छुट्टियाँ इस्तेमाल करके सऊदी अरब पहुँचे और उन्होंने ख़ास तौर पर पूरा दबाव डाला सऊदी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि दूसरी जानिब से जैसे कहा कि रॉ दबाव डाल रही थी मुझे वहाँ से अगवा कराने के लिए और किसी भी दिन मुझे उठा के ले जाते, और ISI के लिए अब चॉइस ही कोई नहीं थी। और फिर बहरहाल देवर ऑन वेरी वेरी ऑनरेबल ऑफिसर्स दोनों, राहील एंड रिजवान, और उन दोनों ने पूरी तरह पाकिस्तान का दिफा भी किया और हमें वहाँ से फिर निकाला भी। इसमें कुछ हैरत अंगेज़ कुछ रूहानी तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मिना वाले वाक़े के बाद क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। उस वक्त मैं कसीम के जेल में था। कसीम आप अगर नक्शे पे देखें तो रियाद के मगरिब में थोड़ा सा दूर आगे एक शहर है, बिल्कुल डेजर्ट के अंदर, और उसकी भी जेल भी बिल्कुल डेजर्ट में उन्होंने बनाई हुई। तो उस दिन अल्लाह ने मुझे एक फ़ोन कॉल दिलवा दी मेरी घरवाली से, लेकिन ये वो वक्त था कि जब मेरी घरवाली तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान जा चुकी थी। उन पर बहुत दबाव डाला गया कि जी अब आप पाकिस्तान चली जाइए। तो मजबूरन उनका पासपोर्ट सऊदियों ने चूँकि ज़ब्त किया हुआ था, वो जा भी नहीं सकती थी, पासपोर्ट वापस किया, मुझसे कहलवाया, कुछ और बहुत सारी बातें हुई। कुछ हमारे दोस्तों ने भी कहा कि जी पहले अब वक्त करीब आ गया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्दी इनको रिहा करवा लेंगे, तो आप निकलिए, फिर हम उनको पीछे से निकाल कर ले आएंगे। तो मेरी घरवाली मजबूरन फिर मुझे वहाँ छोड़कर पाकिस्तान आ गई। और मैं चूँकि कसीम के जेल में था तो वहाँ से इंटरनेशनल कॉल मुझे अलाउड नहीं थी, मगर अल्लाह ने अजीब मौजज़ा किया, वो एक अलग दास्तान है कि किस तरह मुझे वहाँ पे रोज़ इंटरनेशनल कॉल मिलती थी और मैं कॉल करता था इनसे और बात करता था, और मुझे इंटेलिजेंस मिलती रहती थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही थी, क्योंकि जाहिर है जनरल रिजवान मेरी घरवाली से राब्ते में थे। तो जब ये मामला हुआ कि मेरी रिहाई का फ़ैसला हो गया, जनरल रिजवान ने मेरी वाइफ को बताया, और उन्होंने मुझे फ़ोन पर जब मेरी मुलाकात हुई उनसे उसी दिन, मुझे उन्होंने कहा कि बात हो चुकी है और अल्लाह के हुक्म से आज शाम आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब ये बात सिर्फ मुझे पता थी, मेरी घरवाली को पता थी, या जनरल रिजवान को मालूम थी। और शाम को कसीम में पूरा डेलीगेशन, इनका 10-12 उनके ट्रुप्स और पूरे उनके SSG स्पेशल फोर्सेस टाइप कमांडोज आ गए और कहा कि साहब इनको निकालना है और यहाँ से लेके जाना है। और जाहिर है वहाँ किसी को वजह मालूम नहीं थी, कि उनको तो सिर्फ हुक्म था कि यहाँ से इनको निकालो और लेकर जद्दा आ जाओ। तो मुझे उन्होंने वहाँ से निकाला। फिर वही प्रोसीजर, निकालने का सफ़र बहुत तकलीफ दे होता था, जाहिर है क्योंकि स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन आपको वो हथकड़ी लगाते हैं, पाँव में बेड़ी लगाते हैं, आँख पे पट्टी लगाते हैं, फिर आपको उसी तरह लेके जाते हैं जिस तरह वो गुआंटानामो बे का कैदी ले जा रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक तो मैं दहशतगर्द था। पीछे क्या फ़ैसला हुआ है वो उनको मालूम नहीं था अभी, सिर्फ इनको ये कहा गया था कि आप इनको लेकर जद्दा आ जाइए। फिर वहाँ से हम फ्लाई करके स्पेशल एयरक्राफ्ट में, पहले मैं रियाद गया, एक रात हमें रियाद की जेल में रखा उन्होंने, फिर वहाँ से निकाला मुझे उन्होंने और मुझे जद्दा लेकर आ गए। और जद्दा में मुझे तकरीबन उन्होंने 18-16 घंटे रखा, और यहाँ से निकाल कर फिर डायरेक्ट मुझे जद्दा एयरपोर्ट पे लेके गए, और एयरपोर्ट से मुझे कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट पे बिठाया। फ़्लाइट पे बिठा के मुझे उन्होंने रवाना किया, और रात तकरीबन 2-2:30 बजे मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचा। पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में लिटरली सिवाय मुट्ठी भर लोगों के किसी को मालूम नहीं था कि मैं सऊदी अरब की जेल से रिहा हो चुका हूँ। कतर एयरपोर्ट पे एक नौजवान मुझे मिला था जिसने एक तस्वीर मेरे साथ खींची, कुछ बातें की, तो वो तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पे मशहूर भी हुई। सिर्फ मेरी घरवाली को मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को, किसी को नहीं मालूम था कि मैं वापस आ रहा हूँ। और उससे पहले खबर फैल चुकी थी, आपको याद होगा कि मिना में जो स्टैम्पीड हुआ है उसमें मैं कत्ल हो गया हूँ, मारा गया हूँ। अब वो खबर किसने उड़ाई, क्यों उड़ाई, आई डोंट नो, लेकिन उसके नतीजे में भी पूरे पाकिस्तान में क़यामत मच गई थी। आपको याद होगा कि बड़ी हेडलाइंस ब्रेक हुई और तूफ़ान मच गया कि ज़ैद हामिद मिना में कत्ल कर दिए गए।
और उस वक्त फिर मेरी घरवाली ने ट्वीट की थी, मैसेज भी किया था कि अल्लाह के फजल से वो खैरियत से हैं और इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। तो ये सारी एक्साइटमेंट हो रही थी, लोगों के इमोशंस, लोगों के जज्बात और लोगों की मोहब्बतें, लॉयल्टीज़, गद्दारियाँ, दगाबाजियाँ, सब कुछ अल्लाह खोल कर दिखा रहा था एक सख्त तरीन आजमाइश में, इस सारे ड्रामे में जो एक्चुअली इंटरनेशनल ड्रामा बन चुका था, क्योंकि कई ताकतें इन्वॉल्व थी, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी। और उस सारे में अल्लाह का करम और एहसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से सऊदी इंटेलिजेंस ने जद्दा में मुझे ISI के हवाले किया, ISI ने मुझे जहाज़ में बैठाया, रात को 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा और ISI की गाड़ी जहाज़ पर मौजूद थी। मुझे लेकर पीछे से वो निकले खामोशी से और मुझे उन्होंने घर पहुँचा के वापस चले गए। ISI हमारे मारखोर, इनका काम है दुनिया में सांपों को हलाक करना। जहाँ पाकिस्तान के मफादात की बात होगी, जहाँ दुश्मनों के दांत तोड़ने की बात होगी, जहाँ सांपों को हड़प करने की बात होगी, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के मुजाहिद आपको मिलेंगे। ये इनकी ड्यूटी भी है और इन पर अल्लाह का फ़ज़ल भी कि अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को जलील करने के लिए हमेशा इन्हीं मुजाहिदों को इस्तेमाल करता है। मुझे कत्ल कराना एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें पाकिस्तान का हर दुश्मन शामिल था, ताहिर अशरफी से लेकर जियो ग्रुप से लेकर इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ, नवाज शरीफ की हुकूमत, बड़े बड़े पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन इस सारी साजिश में शामिल थे। अल्लाह ताला ने, जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद चंद दिनों के बाद दोबारा मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद था। आज देख रहे हैं अल्लाह के फल से उस वक्त से लेकर आज तक ना हमारी शिद्दत में कोई कमी हुई है, ना जज्बे में, ना पैशन में। लोग पूछते थे कि आप पर असर क्यों नहीं हुआ इसका, क्या आप साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस है आपके ऊपर, आप उसी तरह काम कैसे कर रहे हैं। लोग तो काम छोड़ देते हैं कि इतना बड़े एक्सपीरियंस के बाद मैं दोबारा इस तरह बात नहीं करूँगा, मुझे एहतियात करनी चाहिए। आपने क्यों नहीं किया? ये जो सारा एक्सपीरियंस अल्लाह ने कराया, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रूहानी तजुर्बात भी थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे। अल्लाह ने हर कदम पर अपनी निशानियाँ दिखाई, ये बताने के लिए कि तुम्हारा आसरा और तुम्हारा सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। जब वो तमाम दुनिया के आसरे बंद कर देता था, उस वक्त अल्लाह रास्ते निकालता था हमें ये दिखाने के लिए कि अल्लाह है और उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कुछ वाक़यात बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे सख्त परेशानी थी इस बात की कि मेरे साथ ये क्या करेंगे, मेरा ट्रायल होगा, मुझे जेल में डालेंगे, मुझे मार देंगे, मुझे निकालेंगे, क्या सच। और इस शदीद परेशानी में, उस वक्त का वक्त है जब मैं जद्दा में था, तो अल्लाह ताला ने अपना करम और एहसान फरमाया। एक ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब मैंने देखा कि जिसमें मेरी बेटी मेरे भाई से पूछ रही है कि अब्बू का क्या बना, और मेरा भाई उसको कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला हो गया है, जद्दा से रिहाई होगी और बग़ैर मुक़द्दमे के रिहाई होगी। अब ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, बिल्कुल एक इतना वाज़ेह इशारा था, और उस वक्त मैं जद्दा में ही था पहले स्टे में। तो आई वॉज़ वेरी श्योर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह की तरफ से बिशारत आई है, इंशाअल्लाह मैं जद्दा से ही रिहा हो जाऊँगा। अच्छा हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद इन्होंने मुझे जद्दा से निकाला, कसीम ले गए, कसीम से निकाला वापसी पे रियाद ले। कसीम जब ले गए, मैं हैरान हुआ कि यार रब्बी, इशारा आपने मुझे दिया था कि मेरी जद्दा से रिहाई होगी, मुझे ये कसीम ले जा रहे हैं और मामला सख्त होता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सख्ती करेंगे और शिद्दत करेंगे। और फिर 3 महीने के बाद जब मामला हुआ कि मुझे कसीम से घुमा कर ये दोबारा जद्दा लेकर आए और मेरी जद्दा से रिहाई हुई बग़ैर मुक़द्दमे के, तो सुभान अल्लाह, वो बिशारत और खुशखबरी जो अल्लाह ने मुझे दी थी वो पूरी हुई, लेकिन उसका वक्त थोड़ा सा तवील हो गया। एक सैर करके आए और हम उसके बाद वहाँ से रिहाई हुई हमारी। इसी तरह जब मैं कसीम की जेल में था, तो अल्लाह ताला का करम और एहसान कि मेरे साथ वाले कमरे में एक ऐसा अरब नौजवान बंद था जिसको अल्लाह ने तोहफे दिए हुए थे ख्वाबों की ताबीर बताने की। पूरे जेल के जो कैदी थे, उनको जब ख्वाब आते थे तो वो उसके पास जाते थे और उसको कोई गिफ्ट था, अल्लाह की तरफ से तोहफा दिया हुआ था, वो ख्वाबों की ताबीर बताता था। तो मुझे कसीम में अल्लाह ताला ने यह ख्वाब दिखाया कि हज के मौके के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन आया है मिना में और वो मुझे रिहा करा के ले गया है। पूरा ख्वाब मुझे अल्लाह ने कसीम में दिखाया। अब जाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि हज करीब आ रहा था। हज में क्यों पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन आएगा जो मुझे रिहा करा के ले जाएगा, मेरी समझ से जाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन मैं नहीं जानता था। तो मैंने उस अरब नौजवान से ये सवाल, ये ख्वाब उसके आगे रखा। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि आपको ये बिशारत अल्लाह की तरफ से है कि इंशाअल्लाह इस हज पर आप रिहा हो जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा किरदार होगा इसके अंदर। और बाद वाले वक्तों में जैसे बताया कि 100% अल्लाह ने ऐसे ही किया।
मेरी घरवाली वहाँ पे थी, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जाए, ज़ाहिर है वो भी नहीं चाहती थी कि जाएँ, लेकिन अल्लाह ने वहीं पे मुझे कसीम में ख्वाब दिखाया कि मेरी घरवाली पहले आज़ाद होकर निकल जाती हैं और कुछ अरसे के बाद मैं रिहा होकर निकलता हूँ। इसकी ताबीर मैंने अपने यमनी दोस्त से पूछी तो उसने भी यही कहा। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हिकमत ऐसी प्लान की है कि पहले आपकी घरवाली पाकिस्तान जाएंगी और उसके बाद आप पाकिस्तान जाएंगे। तो जब मेरी घरवाली ने जब मुझसे ये कहा कि ये मुझे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और मैं नहीं जाना चाहती, तो फिर इसी ख्वाब की बुनियाद पर मैंने उनसे कहा कि आप जाइए, कि आपका जाना इस बात की बिशारत और इशारा है कि इसके बाद मेरी रिहाई है, लिहाजा आपका जाना ज़रूरी है। वो बेचारी फिर इसके बाद बादल नखास्ता ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए और यही हुआ कि 10-15 दिन के बाद अल्लाह के फजल से फिर मेरी भी रिहाई हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जब पूरी दुनिया से मेरी कम्युनिकेशन तोड़ दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो अल्लाह से ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ सके ये। और अल्लाह ने दिखा दिया कि जब तमाम दुनिया के रास्ते बंद हो जाए, नाउमीदी और तारीकी उस तरह हो जैसे मछली के पेट में होती है, तो अल्लाह करम और एहसान फरमाता है जब तुम पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़िंदगी का इतना बड़ा सबक हमें अल्लाह ने यहाँ पर दिया। अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा कि चाहे कितनी तारीकी हो, कितनी नाउमीदी हो, जब तुम्हारा अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ हो, तुम्हारा सैयदी रसूलुल्लाह पर मोहब्बत और ताल्लुक़ का रिश्ता हो, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल हो, तो अल्लाह कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये एक अल्लाह का एहसान हुआ कि इस जेल से उसने हमें रिहाई दी। मैं उन सारे बच्चों के लिए दुआ गो हूँ जो मेरे पीछे रह गए वहाँ पे, जिनको मैं जानता हूँ कि अक्सर बेगुनाह थे, कुछ बाद में रिहा हुए कई सालों के बाद, और मेरा उनसे रब्ता है। अब माशाल्लाह पूरी अरब दुनिया में वो फैले हुए हैं और मेरा उनसे रब्ता भी है और मोहब्बत और प्यार का एक ताल्लुक़। वो मेरे साहिब सिजन है, जेल में हमने इकट्ठे वक्त गुजारा है। और सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या फिर आपके सामने आता है, आपको वो तजुर्बा, आप सोचते हैं कि वाकई उन्होंने कितने बरस जेल में गुजारे, और जेल से निकलने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने एहसान फरमाया मुझ पर कि मुझे जेल के अजाब से निजात दी। हकीकत यही, मैंने बेशक 4 महीने गुजारे, लेकिन वो 4 महीने इतने इंटेंस थे, इतनी शिद्दत थी कि आम पाकिस्तानी जेल के लिहाज से देखें तो शायद 10-15-20 साल में जितना इंसान पकता है या उसको रगड़ा दिया जाता है, वो उन 4 महीने का रगड़ा था। दुनिया की बदतरीन जेलें हैं वो, सख्त जुल्म है, काट खाने वाली बादशाहतें हैं, शरीयत नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। मगर सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, शर्मिंदगी तो दूर की बात, उस पर अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करते हैं कि अगर पाकिस्तान की खातिर हमें इन तजुर्बात से दोबारा गुजरना पड़े तो हम 100 दफ़ा गुजरेंगे। अल्लाह का शुक्र कि हमने पाकिस्तान को फ़रोख्त नहीं किया। अल्लाह का शुक्र कि मुझे इस बात पर सज़ा दी गई कि मैंने उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत रसूल को आपस में लड़ने से रोका, पाक फ़ौज को एक ऐसी जंग में कि जहाँ हम अपने भाइयों को कत्ल करते, उस जंग में दाखिल होने से रोका। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने पाक फ़ौज और ISI को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वो दुश्मनों के मुँह तोड़ते हुए, दुश्मनों की साजिशों को ज़लील व ख्वार और नाकाम करते हुए हमें उनके पंजों में से निकाल कर पाकिस्तान लेकर आए। चूँकि मेरी ड्यूटी पाकिस्तान के दिफा के लिए है, मेरी ड्यूटी सईदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी है, तो अल्लाह ने साफ साफ दिखाया कि उसने हमें छोड़ा नहीं था। वो जेल में किसी सज़ा के लिए उसने दाखिल नहीं किया था, तरबियत के लिए किया था। जामियातुल सिजन, वहाँ प्यार से बात की जाती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिजन, एक ऐसी जेल जिसके अंदर अल्लाह सिखाता है आपको इंसानियत, जिसमें अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखाता है, आपको ये बताता है कि दुनिया के चारों तरफ से दुनिया तन्हा भी छोड़ दे आपको, अगर अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है तो इंशाअल्लाह मुश्किल तरीन और तारीक तरीन हालात में से भी अल्लाह आपके लिए रास्ते निकाल देगा। तो ये थी हमारी कहानी। जब हम वापस आए माशाअल्लाह, उसके बाद घर में मैं दाखिल हुआ रात के 2-2:30 बजे। खामोशी से मेरी घरवाली ने मुझे वसूल किया, रिसीव किया, घर में लेकर आई। अभी किसी को नहीं मालूम है, मेरी बूढ़ी वालदा सो रही हैं, मेरे माजूर भाई है वो भी सो रहा था। मैं गया वालदा के पास, उनको मैंने उठाया, वो बेचारी बिल्कुल मायूस हो चली थी। मेरी फ़ोन पे एक दफ़ा उनसे बात हुई थी, मुझसे कहती थी कब आओगे। मैं कहता अम्मी जल्दी आ जाऊँगा इंशाल्लाह। वो कहती मुझे वक्त बताओ। मुझे वहाँ पे वो ये कहते थे कि जब तुम जाओगे तुम्हारा ख़ानदान मर चुका होगा, हम तुम्हें 10-15-20 साल नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर है मेरे लिए इमोशनली बहुत स्ट्रेसफुल था ये बात। मैं वालदा के पास वापस आया, उनको मैंने सोते से उठा ही दिया। वो बेचारी उठ के रोने लगी। उसी वक्त उन्होंने वज़ू किया, शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगी। बच्चों को फ़ोन किया, माशाल्लाह बच्चे मेरे इस्लामाबाद में थे। उसी वक्त 3 बजे माशाल्लाह उनको इत्तला हुई तो 5 बजे तक वो हवा की रफ्तार से उड़ते हुए घर पहुंच गए। पूरे ख़ानदान में माशाल्लाह एक रौनक, एक चरागाह, खुशी। और फजर के वक्त जब मेरे भाई को कराची फ़ोन किया तो ज़ाहिर उससे पहले ख़बर आ चुकी थी कि मुझे कत्ल कर दिया गया।
तो पहले तो इम्प्रेशन लोगों का यही था कि जब फजर के वक्त फ़ोन कॉल आया तो कोई बुरी खबर होगी। अल्लाह का शुक्र है कि जब उनसे बात की, लोगों से उनको खुशखबरी सुनाई, तो अल्लाह का करम और एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला के उस आजमाइश के बाद अल्लाह ने वो सब कुछ उनको वापस लौटा दिया जो उनको था, और उससे भी ज़्यादा अल्लाह ने अता किया। अल्लाह का एहसान और शुक्र और करम मेरे मालिक का, मेरे वापस आने के बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ था वो भी लौटाया और उससे ज़्यादा अता फरमाया। मुझे अल्लाह ने ग्रैंड चिल्ड्रन दिए, मेरे नवासे पोते नवासी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, और अगली नस्ल भी तोहफ़े में अता फरमाई। और हम अपनी ड्यूटी पर उसी तरह वापस कायम और दायम अल्लाह के फ़ज़ल से सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के दिफ़ा में, सईदी की खिदमत में, पाकिस्तान के दिफ़ा में, पाकिस्तान फ़ौज और ISI के दिफ़ा में हम उसी तरह खड़े हैं जैसे पहले ड्यूटियाँ किया करते थे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जब तक अल्लाह चाहेगा इस ड्यूटी को अदा करेंगे। आज ही हमने आपसे दास्तान शेयर कर दी माशाअल्लाह। इसमें हीरोइज़म भी है, इसमें गद्दारियाँ भी हैं, इसमें शर्मनाक ख़यानत भी है, इसमें वफ़ादारी की इंतहाई मिसालें भी हैं। जो किरदार मेरी घरवाली का रहा है इसके अंदर, मेरी उस खातून ने, एक दुनिया हैरान थी, पूरा मदीना हैरान था, पूरे मदीने के पाकिस्तानी इनको जानते थे, हमदर्दियाँ उनके साथ थी। ज़ाहिर है मेरा तारुफ था, मेरी घरवाली को जानते थे, सबको मालूम था कि मुझे उठा के ले गए, और किस तरह मदीने के मुसलमानों ने इनकी मदद की, इनका साथ दिया, इनसे दुआएं करवाने आते थे, क्योंकि ये सारा वक्त रोज़े रसूल पे बैठ के रोती थी। 4 महीने माशाल्लाह इनको रोज़े रसूल पे मिले। अल्लाह ताला का अजीब करम और एहसान रहा इस सारे में। और फिर जैसे कहा कि इन्होंने नामुमकिन तरीन हालात में से रास्ता बनाकर जिस तरह मुझे निकाला। मिना का हादसा हो गया, अगर वो हादसा ना होता तो शायद मेरी रिहाई ना होती। अजीब मालिक के राज हैं, यही आपको आज बताना मकसूद था। सब कुछ आपसे इसीलिए शेयर किया कि आप देखें कि ये रियल लाइफ बाज़ औक़ात एक फ़ैंटेसी रोमांटिक थ्रिलर से ज़्यादा सस्पेंसफुल होती है, अजीब व गरीब होती है, हैरान कुन होती है, लेकिन ये सब कुछ आपकी ज़िंदगियों में होता है। और अगर अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा और आसरा हो तो अल्लाह फिर बदतरीन हालात और मुश्किलात से भी आपको निकाल कर दोबारा अपनी ड्यूटी पर फ़ाइज़ कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह पाकिस्तान की और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।